नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, अडानी विल्मर। अब ये जो स्टॉक है, आप पता होगा पिछले कुछ समय में जो एफएमसीजी कंपनीज़ में जो लगातार गिरावट आई है, उसमें जो एनालिस्ट आप देखेंगे, कहीं न कहीं उन लोगों ने इस एक स्टॉक की चर्चा बहुत की हुई थी, अडानी विल्मर, अडानी विल्मर। और कल अगर आप 1 दिन पहले जाएँगे, अडानी के तमाम स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी हुई, सिवाय एक स्टॉक के। और वो भी कब? आपको दिखाऊँ, ये देखिए 5 बजे आपको दिखाता हूँ, 5 दिन पहले का डेटा। अचानक से आप ये देखिए, ठीक है? कब से ये 3 बजे और बूम, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट, अडानी के तमाम स्टॉक्स तेज़ी थी, सिर्फ़ इसी में गिरावट थी। और उसी समय से लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है? तो जी हाँ, खबर निकल के आ चुकी है। पिछले 2-3 महीनों में, या मुझे लगता है उससे भी पहले थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी कि भई जो अडानी है ना, इस विल्मर से निकल जाएगा, ठीक है? और कहा ये जा रहा है कि ये जो एग्ज़िट का पूरा प्रोसेस है, उसके पीछे का कारण है ये दोस्तों। क्या है ये? ये है इंफ्रा। कंपनी का कहना है, हम जो फ़ोकस करेंगे, वो इंफ्रा पे करेंगे, ओके? यही कारण है कि हम फूड बिज़नेस से निकल रहे हैं। लेकिन देखिए, इस खबर के बाद स्टॉक पे नो डाउट गिरावट हुई है, ठीक है? इस खबर के बाद आप देखेंगे स्टॉक ऊपर ही नहीं उठ पाया। और मैं ये अच्छी चीज़ कह लूँ, मुझे ऐसा लगता है, जो अब कह सकते हैं आप, अच्छा नहीं कहना चाहिए, एक स्लाइटली पॉज़िटिविटी जो मुझे लग रही है इसमें, इस गिरावट में, 300 के जो लेवल है दोस्तों, उसे कंपनी ने नहीं तोड़ा है। कितने का? 300 का जो लेवल है, कंपनी नहीं तोड़ा है। प्लस आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि आज की गिरावट बस हो गई, कल से स्टॉक भागेगा। कभी भी मैं कहता हूँ, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ लगे या पॉजिटिव न्यूज़ लगे, हड़बड़ा के प्लीज़ कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा। अगर आपने अडानी विल्मर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया होगा, तो अगर आपने इस बात को कंसीडर नहीं किया कि भई इतनी बात चल रही है अडानी एग्ज़िट करेगा, तो फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से स्क्रूटनी नहीं की अपने स्टॉक में। और हाँ, अगर आपने ये सोचा था कि हाँ भाई, अडानी निकल सकता है, ये चांसेस हैं, तो फिर उतना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज जानेंगे कि अडानी विल्मर क्यों ऐसा कर रहा है, एनालिस्टों का क्या कहना है, और ओवरऑल सिनेरियो आने वाले समय कितने पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। यदि आप अडानी विल्मर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। बट मैं आपको बता दूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट में, उसी को बस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खुद की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं नहीं दे पाऊँगा। अब चलते हैं कि खबर क्या है। देखिए, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि भई जो अडानी विल्मर के शेयर्स हैं ना, वो 7% गिरे 31 दिसंबर को। कब? जब अडानी एंटरप्राइज़ेज़ ने अपने प्लान को अनाउंस किया कि भई साहब, वो जो जॉइंट वेंचर में थे सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ, वो अपना एंटायर 44% स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी में टेक इन द कंपनी एज़ पार्ट ऑफ $2 बिलियन डील। आपको समझना पड़ेगा, धारावी प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा, एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा, एक माइलस्टोन हो सकता है अडानी एज़ अ कंपनी के ओवरऑल ब्रांड के लिए, और जिस ब्रांड को पिछले काफ़ी समय से बहुत बड़ा झटका लगा है, ओके? तो ऐसे में ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं, अडानी जो हैं, पूरा का पूरा अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जगह करना चाहते हैं, और वो है भाई साहब इंफ्रा में, ठीक है? आप यहाँ देखें, इन्वेस्टेक अपने लेटेस्ट नोट में अडानी विल्मर में साइन किया था, होल्ड की बात कही थी उन्होंने, 397 का टारगेट दिया था, और कहा था कि सिंगल ओनरशिप विल ड्राइव स्ट्रेटेजिक सिम्प्लीफिकेशन एंड इज़ अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी। देखिए, मुझे भी ये लगता है। देखिए, अडानी और विल्मर, जब अडानी इस कंपनी से निकल जाएँगे, तो सिर्फ़ विल्मर जिस तरह से काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, अडानी के साथ जो अनसर्टेनिटी आती थी, वो हटती हुई दिखाई देगी, और मुझे ऐसा लगता है, अडानी को ये कंपनी ना ड्रैग ही करती थी, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि उनका फ़ोकस बहुत ही अलग में था। ये एक, आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ना अनमैच्ड किस्म का लगता था। तो अगर ऐसा होता है, थोड़ी बहुत टर्मॉइल शायद आपको देखने को मिले,
बट जिस तरह ये कहते हैं कि सिंगल ओनरशिप पॉजिटिव रहेगा, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, विल्मर का शेयर 17% डाउन है दोस्तों 2024 में। जेपी मॉर्गन नोट ने कहा है, अंडरवेट की बात कही थी, 320 का टारगेट दिया था और कहा था कंपनी के पास ना बहुत सिग्निफिकेंट सोर्सिंग, सप्लाई चेन और स्केल एडवांटेज है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इन चीज़ों की। तो देखिए, जो स्टेक सेल आया है, ये उस समय आया है दोस्तों जब ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर गौतम अडानी जी जो हैं वो एक लीगल चैलेंज यूएसए में फेस कर रहे हैं। ठीक है, और फेडरल प्रोसिक्यूटर ने जो ब्राइबरी का चार्ज लगाया दोस्तों कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सोचो ये यूएस इतना शानदार है, भारत में कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए ब्राइब लगी तो उसके लिए यूएस में केस चल रहा है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस विल होप दैट द ट्रांजैक्शन एड्रेसेस कंसर्न अराउंड लिक्विडिटी एज दिस इज द फर्स्ट मेजर ट्रांजैक्शन सिंस डीओजे इंडाइटमेंट इन नवंबर। ओके, तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अडानी एंटरप्राइज $2 बिलियन रेस करेगा दोस्तों इस पूरे ट्रांजैक्शन से, और ये ना 2 स्टेप में होगा। पहला ओएफएस होगा जहां पे अडानी एंड स्टेक सेल होगा टू विल्मर इंटरनेशनल सब्सिडरी। ठीक है, और एक स्टेक सेल की जाएगी विल्मर इंटरनेशनल सब्सिडरी में। नाउ ये जो ट्रांजैक्शन है मार्च 2025 तक कंप्लीट होगा और ये अडानी एंटरप्राइज को फ्यूचर जो ग्रोथ के लिए जो कैश चाहिए रहेगा वो देगा। और Casbin flagship incubator company focusing on ventures like green hydrogen, data center and digital initiative। और मुझे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे ये स्टेप अडानी जी का या अडानी एंटरप्राइज कह सकते हैं आप, बहुत शानदार लग रहा है। भाई आप मुझे बताएं, अगर आप मेरे से ये कह रहे हैं आप ग्रीन हाइड्रोजन में जाएंगे, डेटा सेंटर में जाएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव में जाएंगे, कंज्यूमर सर्विस में जाएंगे, अंडर द एयरपोर्ट बिजनेस, यू विल नीड ह्यूमंगस कैश। और अभी अडानी जो विल्मर है, अडानी का हिस्सा जो है विल्मर बिजनेस, वो अभी उतना अच्छा जनरेट नहीं करेगा और ओवरऑल आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है अन्य बिजनेस में वो ड्रैग ही कर रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए एए विल कंटिन्यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर which will further strengthen AL's position thus largest listed incubator platform playing the key macro themes undermining the India's growth story। ठीक है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड स्टेप। अब स्टॉक प्राइस किस तरह जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते, आने वाले समय हमको पता चलेगा। नाउ प्रायर टू द ट्रांजैक्शन, इससे पहले भी ना अडानी एंटरप्राइज ने लगभग $500 मिलियन अक्टूबर में काम किया था। एडिशनली अदर कंपनी जैसे एच जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अंबुजा सीमेंट है, कलेक्टिवली उन्होंने $4.5 बिलियन, जी हाँ $4.5 बिलियन प्लस $2 बिलियन यहाँ से आ गए। भाई साहब $6.5 बिलियन कंपनी ने अब रेस कर दिए हैं। और मुझे ये लगता है, मैं पर्सन ये सोच रहा हूँ कि जो आने वाले 4 साल हैं सबको पता है, क्योंकि इलेक्शन हो गए, महाराष्ट्र इलेक्शन हो गए, बहुत बड़े स्तरों पे काम होने वाला है। हर एक कंपनी जिसके पास कैश होगा, जिसके पास मनी रेस ऑलरेडी रहेगा, वो बहुत शानदार काम करेंगी और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड साइन। ठीक है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है ये जेवी जो एग्जिट हुआ वो कैसा है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कंपनी अपने 290 से लेकर के 300 के लेवल को तोड़ती है या किस प्रकार के काम होते हैं। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।